बड़ी मुश्किल से बचा के रखी थी रोशनी ज़माने से, हवा चराग उड़ा कर ले गई सिरहाने से। मिट जाएंगे रंजो गम ये मानोगे न तुम मानो, मिट जाएंगे रंजो गम ये तुम मानो कि ना मानो। मुस्कानों में है वो दम ये तुम मानो कि ना मानो। कि मुस्कानों में है वो दम कि तुम मानो कि ना मानो। कि मुस्कानों में है वो दम कि तुम मानो कि ना मानो। देखिए देवियों और सज्जनों, मैं व्यासपीठ से कथा करता हूँ। मेरा उद्देश्य है कि पुराण की कथा आपके जीवन में उतरे, लेकिन मेरा एक और उद्देश्य है, कथाओं में जो संदेश है उससे हमारे परिवार बचना चाहिए। कारोबार तो आप कमा धमा तो लोगे, देखो इसमें सबके पास अकल है आजकल 2 पैसे कमाने की। जिसके पास ज्यादा है वो दूसरे के भी 2 पैसे अपनी झोली में डाल लेता, वो तो आप कर ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर अगर अशांत है तो ये सब ज्वालामुखी का ढेर है। इसलिए हम तो कहते हैं हम तो खुशियां बांटने निकले हैं। हमारे पास तो दौलत इस पुराण का प्रसाद एक ही है, खुश रहें खुश रखें। खुश रहना आसान है, रखने में बड़ी तकलीफ होती है। चले खुश हो के हम जहां को बांट ले, चले खुश हो के हम जहां को बांट ले। यही दौलत है बस हमारे हाथ में, यही दौलत है बस हमारे हाथ में। कथाएं तो सभी बहाना है यहाँ, कथाएं तो सभी बहाना है यहाँ। हमें परिवार को बचाना है यहाँ, हमें परिवार को बचाना है यहाँ। सीख जाओ मुस्कुराना, बात ये मानो कि मिट जाएंगे रंजो हम, तुम मानो कि ना मानो। अरे भैया आप बहुत प्यारे लोग हैं। आपकी वो जो स्कीम पहले दिन से चल रही है, आज 5वें दिन भी चल रही है, मुस्कुराने का भजन, क्या सीरियसली गाते हैं। अरे मुस्कुराने का भजन तो मुस्कुरा के गाइए। मैंने कहा ना, आप में से जो परमानेंट सूमड़ा उसका तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे, पर जो मुस्कुरा सकता है वो तो मुस्कुराए। अच्छा देखो, लोगों को मुस्कुराने का ढंग भी नहीं आता। मैं तो रोज कथा में कहता हूँ जरा मुस्कुराइए जरा मुस्कुराइए। तो एक बार एक भाई साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा पंडित जी आपके मुस्कुराने के चक्कर में मेरे दोस्त के घर में पति पत्नी में पंगा हो गया। मैंने कहा हमारे मुस्कुराने के कहने से उनमें क्यों लड़ाई हो गई? बोले आप कहते हैं जरा मुस्कुराइए, मैंने उससे जाके कहा। मैंने कहा फिर लड़ाई क्यों हो गई? तब पता लगा कि वो पति जो था वो नींद में मुस्कुरा रहा था। अब बताओ आप, पति यदि नींद में मुस्कुराएगा तो पत्नी झगड़ा करेगी कि नहीं करेगी? अरे आंख में आंख डाल के सामने खड़े होके एक दूसरे को देख के क्या करना है? आप लोगों ने तो संकल्प ले रखा है ना कि जैसे ही घर जाएं और दरवाजा खोलें, आज तो पक्का पति पत्नी को, पत्नी पति को देख के एक ही काम करेगी। क्या करेगी? अरे आप बहुत डर के बोलते हैं। देखिए देवियों और सज्जनों, चौथे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में प्रवेश करते हैं। नारद जी एक बार विंध्याचल पर्वत पर गए,
विंध्याचल पर्वत को थोड़ा अहंकार था, तो नारद जी ने विंध्याचल पर्वत से कहा कि मेरू पर्वत तुमसे ऊंचा है, क्योंकि वहां देवताओं का वास है। अब किसी के सामने किसी की तारीफ करो तो अच्छों को जलन होती है, तो उनको भी होने लगी। विंध्याचल ने विचार किया कि मैं तपस्या करूंगा, शिव जी की आराधना करूंगा, पार्थिव मूर्ति बनाई, शिव प्रकट हुए और शिव ने कहा बोल क्या मांगता है। तो उसने कहा कि मुझे मनोवांछित अपना कार्य करने की सिद्ध करने वाली बुद्धि प्रदान करिए। शिव समझ गए कि यह अहंकार में डूबा है, इसको अपने अहंकार की पूर्ति के लिए मुझसे वरदान चाहिए, ये अपमान का बदला लेने के लिए मुझसे वरदान चाहता है। तो शिव जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, मूर्ख विंध्याचल, मेरा वरदान दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कभी नहीं होता। मदत्तम पर दुखाय वरदानम यथा नहीं। मैं आपसे फिर कहता हूं, अगर जीवन में कभी तप तपस्या करो तो भगवान से अपने ही हित की बात करना, बेशक करना, लेकिन कभी भी दूसरे की अहित की बात भगवान से मत करना। उसको सब मालूम है किसका क्या, कभी भी गलती से भी मत करना, उसका ऐसा हो जाए, उसका ये कभी ना करिए। भगवान ने कहा ये क्या करते हो, मेरा वरदान इसलिए नहीं है, मैं दूसरों को दुख नहीं दे सकता। और भगवान वहां मांग करी, ऋषियों ने भी कहा महाराज आप प्रकट हो गए तो यहीं रह जाइए। तो ओंकार लिंग दो भाग में बट गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वो ओंकार नाम से पार्थिव मूर्ति से ज्योति रूप में स्थापित हुए, और जो दूसरा ममलेश्वर अमलेश्वर कहते हैं वो नीचे स्थापित हुए। जब कभी आप ओंकारेश्वर जाएं तो ममलेश्वर के भी दर्शन करिए, ओंकारेश्वर के भी दर्शन करिए। और फलश्रुति बताई कि इनके दर्शन करने से ऐसी बुद्धि मिलेगी जिस बुद्धि से आप अपना कार्य तो हित करेंगे पर दूसरे का अहित नहीं करेंगे। ये सीखने वाली बात है। इसलिए सुख और दुख आए, दूसरों को दुख मत देना। जीने की एक ऐसी राह बनाइए, हम तो लोगों से कहते हैं, इसीलिए सुबह शाम अपने घर से निकले और घर में जाएं, प्रसन्न रहो, जरा मुस्कुराइए, आप फिर सीरियस हो गए। चलो जीने की बनाए राह हम, चलो जीने की बनाए राह हम। अरे सुख दुख लिए चले सब साथ हम, अरे सुख दुख लिए चले सब साथ हम। शुरू जब भी करें किसी भी काम को, शुरू जब भी करें किसी भी काम को, उसे मुस्कान से ही दे अंजाम हम, उसे मुस्कान से ही दे अंजाम हम। सीख जाओ मुस्कुराना, बात ये मानो कि मिट जाएंगे रंजो गम, कि तुम मानो या ना मानो। कि मुस्कानों में है वो दम, कि तुम मानो कि ना मानो। आइए धीरे धीरे आगे चलते हैं। अब चलेंगे केदारनाथ में, ऊंचाई पे। अच्छा, केदारनाथ जाते जाते थोड़ा सा एक बात सोचें कि यहां हमने ओंकारेश्वर की कथा में शिव जी के मुंह से सुना, मेरा वरदान दूसरों को दुख देने के लिए नहीं है। अपन लोग भगवान से ही उलझ जाते हैं। देखो हमारे पहचान का एक जोड़ा है, आदमी का नाम है मांगीलाल और उसकी घरवाली का नाम है चंचला। बहुत अच्छा जोड़ा। एक बार मांगीलाल चंचला में झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ तो मांगीलाल को गुस्सा आ गई, और गुस्सा आई तो मांगीलाल ने कहा मैं जा रहा हूं घर छोड़ के, चंचला तेरा मुंह नहीं देखूंगा। आदमी को गुस्सा आता है तो सीधे बाहर निकलता है, औरत को गुस्सा आता है सीधे घर में दौड़ती अंदर। दोनों अलग अलग रिएक्ट करते हैं। मांगीलाल बाहर निकला और उसके घर के सामने एक पहाड़ी थी। मांगीलाल ने सोचा पहाड़ी चढ़ के दूर जाऊंगा, और जैसे ही चढ़ने लगा उसी समय एक आवाज आई, चढ़ मत जाना,
मांगीलाल पीछे हट गया। एक चट्टान लुढ़कते हुए आई और मांगीलाल ने कहा अगर आज पहाड़ पे चढ़ा होता तो चट्टान के नीचे आ गया होता। पता नहीं किसने बोला चढ़ मत जाना, चलो अपने को क्या लेना देना, पर मांगीलाल ने कहा घर नहीं जाना, चंचला का मुंह तो देखना ही नहीं, और दूर चलो चंचला से। तो बस पकड़ो। और जैसे ही बस में बैठने गया कि आवाज आई चढ़ मत जाना, फिर उतर गया। थोड़ी दूर जाके ब्रह्म ब्लास्ट हो गया बस में, और ये बच गया। मांगीलाल बोला अगर बस में चढ़ गया होता तो मर जाता। पता नहीं कौन बोल रहा है चढ़ मत जाना, चलो अपने को क्या, लेकिन घर नहीं जाना, चंचला का मुंह तो देखना ही नहीं, और दूर चलो। ट्रेन की टिकट कटाई और ट्रेन में बैठने गया और आवाज आई चढ़ मत जाना, फिर उतर गया। खबर आई ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, बच गए, लेकिन घर नहीं जाना, चंचला का मुंह तो देखना ही नहीं। पर कह कौन रहा है चढ़ मत जाना। अब कहा और दूर चलो चंचला से, तो फ्लाइट की टिकट कटाई और जैसे ही फ्लाइट में बैठने गए आवाज आई चढ़ मत जाना, फिर उतर आया कि पिछले 4 अनुभव थे, लेकिन घर नहीं जाना, चंचला का मुंह तो देखना ही नहीं। शाम को खबर आई प्लेन क्रैश, और ये मांगीलाल ने कहा बच गया, 4 बार बच गया, पर ये कह कौन रहा है चढ़ मत जाना। अच्छा, हनुमान जी का भक्त था, तुरंत हनुमान मंदिर गया, हनुमान जी के सामने खड़ा होकर बोला महाराज, हनुमान जी महाराज, आज तो चंचला से झगड़ा हुआ, मैंने भी संकल्प ले लिया उसका मुंह नहीं देखना, घर से दूर निकला, पहाड़ी पे चढ़ रहा चढ़ मत जाना आवाज आई, बस में बैठा चढ़ मत जाना आवाज आई, ट्रेन में बैठने गया चढ़ मत जाना, फ्लाइट से उतर आया चढ़ मत जाना। समझ नहीं आ रहा हनुमान जी ये चढ़ मत जाना कह के कौन मेरी जान बचा रहा है, समझ नहीं आ रहा। हनुमान जी ने कहा बेटा मांगीलाल, इतना भी नहीं पहचान पाया, ये चढ़ मत जाना मेरी आवाज थी, मैं तुझे बचा रहा था। मांगीलाल एकदम खड़ा हुआ, आप बोल रहे थे चढ़ मत जाना? हाँ बेटा। तो ये आपकी आवाज थी चढ़ मत जाना? हाँ बेटा। अच्छा। मांगीलाल खड़ा हुआ, बाहें ऊपर करी, हनुमान जी को लगा अब थोड़े ज्यादा ही गुड़ चने चढ़ाएगा, लेकिन मांगीलाल ने तो बांह चढ़ाई और कहा आप कह रहे थे चढ़ मत जाना? हाँ। अच्छा, तो उस दिन क्या आपका गला खराब हुआ जिस दिन मैं घोड़ी पे चढ़ रहा था? अब बताओ, भगवान से ही लड़ रहे हैं। अरे तुम्हारे साथ जो होना है वो होके रहेगा, भगवान से क्यों लड़ते हो भाई? प्रेम रखो आप। चाहे कृष्ण की कथा रघुनंदन की सुनो, यदुनंदन की सुनो, राम जी की सुनो, शिव जी की सुनो, सब बात एक ही बात कहते हैं, अपनों से मिले के गैरों से मिलो। देखो, बाहर दूसरों से मुस्कुराना आसान है, जब मैं आपसे कहता हूं जरा मुस्कुराई, इसका मतलब है अपने घर जाके अपने लोगों को देख के मुस्कुराना। जिसने अपने घर में अपनों को देख के मुस्कुरा लिया उसकी पूजा स्वीकार करेगा भगवान। इधर रघुनंदना उधर यदुनंदना, इधर रघुनंदना उधर यदुनंदना, इन्हीं से पाई है ये इसने प्रेरणा, इन्हीं से पाई है ये इसने प्रेरणा, के अपनों से मिलो या गैरों से मिलो, जरा मुस्काइए, अरे क्या सोचना, जरा मुस्काइए, अरे क्या सोचना। अरे ठहरना भैया, फिर से गवाना। ये सब समझ रहे हैं अपना ही ठेका है, हमारा ही ठेका नहीं। आप भी गाइए, देखो कितनी अच्छी बात बोली है, अपनों से मिले के गैरों से मिले। जरा फिर से गवाना, के अपनों से मिलो, सब गाइए, के गैरों से मिलो, के अपनों से मिलो, के गैरों से मिलो, जरा मुस्काइए, अरे क्या सोचना, जरा मुस्काइए, अरे क्या सोचना। सीख जाओ मुस्कुराना, बात ये मानो कि मिट जाएंगे रंजो हम, कि तुम मानो कि ना मानो।
कि मुस्कान